मार्केट में आईफोन का क्रेज बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जब सेल में आईफोन आते हैं और जब पुराने वाले आईफोन बहुत सस्ते मिलने लगते हैं तो कई सारे लोग पुराने आईफोन पीछे जाने लगते हैं और अपने पुराने एंड्रॉइड फोन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वाकई में जो पुराने आईफोन से वर्थ इट है? वेल, सच बात बताऊं, मार्केट में अगर आईफोन अगर आप खरीदने निकले तो सच बताऊं आईफोन 13 और 14 काफी सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पुराना हो चुका आईफोन 13, और अगर आपको सच में आईफोन चाहिए तो उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए, बहुत आउटडेटेड लगता है। इवन आईफोन 14 भी अब ऐसा है कि आईफोन 14 के जो ओरिजिनल यूजर थे वो आईफोन 17 पे अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। तो सच बात ये है कि आईफोन 14 को भी लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और सच्ची बात ये है कि अगर आप लिटरली अंडर 50,000 में एक अच्छा आईफोन जैसे लंबे समय तक चला सकते हो लेना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम आज के समय में आईफोन 15 के ऊपर जाना चाहिए। पहली बात, आईफोन 15 अंडर 50,000 में मिल सकता है। यहाँ पर बात करें तो आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बैक मिला था, डायनामिक आइलैंड मिला था, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिला था, यानी कि जो फंडामेंटल चीजें रहती है एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दी थी। ऊपर से मेन कैमरास भी इसके ठीक है जिसमें काम हो जाता है, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत हीटिंग हो सकती है इस फोन में। लेकिन बात करें तो इसी रेंज के अंदर कई बार डिस्काउंट वगैरह मिला के आपको आईफोन 16e भी देखने को मिलता है। तो क्या आपको आईफोन 16e लेना चाहिए कि आईफोन 15 के ऊपर जाना चाहिए? सिंपल सा आंसर दूं, अभी भी आईफोन 15 पे जाए। देखो, आईफोन 16e में आपको थोड़ा सा बेटर चिप मिलेगा, लेकिन डिजाइन उसका पुराना है, वही नॉच मिल रहा है, सिंगल कैमरा मिल रहा है, और एडिशन के नाम पे उसके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिल रहा है। और एप्पल इंटेलिजेंस कितने काम का यह आपको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तो सजेशन ये रहेगा कि आईफोन 15 के ऊपर जाइए। लेकिन हाँ, आईफोन 16e के बाद अगर आप देखें कि अगर आपको आईफोन 16 अगर अच्छे रेट में मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उस पे जाइए, क्योंकि आईफोन 16 पीछे के कैमरास में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया था, यहाँ तक कि आपको बेटर चिप देखने को मिल रही थी और तो डिस्प्ले के अंदर भी इंप्रूवमेंट है, यानी कि ओवरऑल एक अच्छा फोन आपको देखने को मिल रहा था। और अगर 55,000 60,000 की रेंज में अगर आपको आईफोन 16 मिले तो डेफिनेटली आईफोन 16 को कंसिडर किया जा सकता है। बात करें अगर आईफोन 16 प्लस मार्केट में मिल रहा है तो उसे लेना चाहिए कि नहीं? वेल, आईफोन 16 प्लस उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको बड़ी स्क्रीन का आईफोन चाहिए, तो वही लोग बड़ी स्क्रीन का आईफोन 16 प्लस के ऊपर जाइए। आईफोन 16 प्लस लेने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, यानी कि एक बड़ी बैटरी के साथ जब नया आईफोन 16 प्लस लेंगे तो आपका बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा, तो वो एक एडवांटेज रहेगा आईफोन 16 प्लस के साथ। लेकिन वही बात करें आईफोन 17 का क्या, क्योंकि आईफोन 17 जब आप लेने जाएंगे तो आज के समय में ऑलमोस्ट सिमिलर कीमत पे आईफोन 16 प्रो देखने को मिल सकता है। तो देखो, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 17 में फर्क ये समझना पड़ेगा कि आईफोन 17 में सेल्फी कैमरा एक इंप्रूव किया उन्होंने और सामने डिस्प्ले वो फाइनली 120 हर्ट्ज लेकर आ गया, स्लाइटली बेटर डिस्प्ले। लेकिन आईफोन 16 प्रो में इंप्रूवमेंट बताऊं क्या, पीछे ट्रिपल कैमरास है और कैमरा इंप्रूवमेंट उसके अंदर बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है, और इवन चिप भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जिसका एडवांस वर्जन ये है कि यहाँ पे अगर आप आईफोन 16 प्रो ले और आईफोन 17 कंपेयर करें तो हर बार आईफोन 16 प्रो लेना, वहां पे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट और ज्यादा बेटर चीजें देखने को मिलेंगी। और आईफोन 17 अब तब ले सकते हैं जब आपको एक अच्छा डील या ऑफर वगैरह कुछ देखने को मिल रहा है और आपको लेटेस्ट आईफोन ही चाहिए तो आप देख सकते हैं। और इस बार आईफोन में तो ये कर दिया कि बेस मॉडल आईफोन 17 के अंदर भी आपको एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 16 प्रो अगर आप ले ले तो बेटर चीज है, लेकिन 16 प्रो को एप्पल डिसकंटिन्यू कर चुकी है और 16 प्रो का जो स्टॉक अब सस्ते में क्लियर हो रहा है, तो एक अच्छा समय बनता है आईफोन 16 प्रो को लेने का। बाय द वे, जितने भी आईफोन्स के बारे में बात करो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली अगर आपको मिल जाए पुराना आईफोन सही रेट में तो एक अच्छी चीज है। इसके अलावा बात करें तो 16 प्रो मैक्स का क्या, देखो 16 प्रो मैक्स काफी अच्छी कीमत पर है, अराउंड 1 लाख के अराउंड देखने को मिल सकता है। अच्छी बात है कि इसके अंदर कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है, यहाँ पर देखा तो बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये कुछ एडवांस चीज है। लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जहाँ पे थोड़ी मात खा सकता है आपके आईफोन 17 प्रो से, वो हो सकती है उसकी वेपर चेंबर कूलिंग, क्योंकि आईफोन 17 प्रो में वेपर चेंबर कूलिंग आई है जिसके कारण वो बेटर हीट डिसिपेशन कर पा रहा है, जिसका मतलब है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स उतनी हीट नहीं निकालेगा। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो वाकई में यस, आईफोन गर्म करते हैं, और आईफोन का प्रो मॉडल अगर आप फोटोग्राफी कैमरा के लिए ले रहे हो और आउटडोर में शूट कर रहे हो और ज्यादा शूट करने पे आईफोन गर्म होता है, तो आईफोन 17 प्रो को तो एक एडवांटेज रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के साइड में, जहाँ पे फोन को थोड़ा वो ठंडा यहाँ पे रख सकता है, तो वो तो एक एडवांटेज है होता है। इसके साथ ही स्लाइटली बेटर सेल्फी कैमराज और रियर कैमराज में थोड़ा काम किया गया, जो आईफोन 17 प्रो को एक बेटर डील बनाते हैं। हालांकि आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्जन होने के कारण एक बड़ी बैटरी के साथ आएगा, तो वो एक चीज है। हालांकि बात की जाए तो 17 प्रो मैक्स और आईफोन 16 प्रो के बीच में नया एप्पल का आईफोन एयर भी आया, और आईफोन एयर के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगा, देखो आईफोन एयर के बारे में सबसे अच्छी बात तो मेरे को लगी जेरी रिक का जो बेन टेस्ट होता है वो सर्वाइव कर गया। मुझे नहीं लगा था कि इतना पतला फोन सर्वाइव कर लेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एप्पल ने इंजीनियरिंग में काम किया है, बात में मानता हूँ। हालांकि उस फोन के साथ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ, डिजाइन अच्छा है, लुक्स अच्छे, लेकिन बैटरी लाइफ थोड़ी सी मेरे को लगता है कि
अभी भी उस लेवल की नहीं हो सकती जितनी एप्पल शायद क्लेम कर रहा है। दूसरी चीज मेरे को अभी भी ये लगता है कि उसके अंदर सिंगल कैमरा दिया तो वो भी एक आउटडेटेड चॉइस लगता है, कम से कम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देते तो एक बेटर चीज रहती। अगली चीज ये रहती है कि आईफोन एयर देखा तो टोटली ई सिम ऑप्शन के साथ आता, तो ये भी कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। हालांकि आईफोन एयर एक थोड़ा सा फैशनेबल और स्टाइलिश फॉर्म फैक्टर के साथ आ रहे तो वो एक एडवांटेज हो सकता है लोगों के लिए कि छोटा स्टाइलिश फोन अगर किसी को खरीदना है जो स्लिमर हो तो वो लोग उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बात है कि अगर आपको लिटरली फंक्शनलिटी चाहिए और अपने आईफोन को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो प्रो वर्जन आईफोन के ज्यादा बेटर सेंस बनाते हैं। इवन 17 प्रो मैक्स देखा तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है यहाँ पे, और टॉप एंड मॉडल तो काफी ज्यादा महंगा जाता है। और सच बात बताऊं, उसके अंदर कैमरास भी सही है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया गया डिजाइन में। ऑरेंज कलर को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग हेट कर रहे हैं, तो वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हाँ, चीज उन्होंने वहां पे ठीक बनाई है जो मेरे को लगता है। और 17 प्रो मैक्स एक ब्लीडिंग एज है, और अगर आप आईफोन लेने जा रहे हो और आपका बजट अगर अलाउ करता कि सबसे महंगा आईफोन जाके लेना है तो 17 प्रो मैक्स जाके लो, वो आपकी चॉइस रहती है। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा, हालांकि 1 लाख रुपए के आसपास आपको आईफोन के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे 16 प्रो भी मिल सकता है, आईफोन 17 भी मिल सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। तो छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आपको कौन सा आईफोन अवॉइड करना है। तो आईफोन जो अवॉइड करना है वो है 13 और 14। जो आप आईफोन ले सकते हैं वो 15 ले सकते हैं, इवन 15 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं, रेट सही मिले। और अगर बड़ी बैटरी चाहिए उसके लिए 16E थोड़ा मीडियोकर लगता है, मेरे को लगता नहीं कि सिंगल कैमरे वाला आईफोन इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगेगा, नॉच के साथ आ रहा है। बेटर 15 पे जाइए, या फिर आप अपने 16 को ले सकते हैं। 16 आईफोन अच्छा है, 16 प्लस को एक बार कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद आईफोन 17 को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको आईफोन 17 की रेंज में 16 प्रो मिले तो 16 प्रो पे जरूर अपनी नजर डालिएगा, और उसके बाद आईफोन 17 प्रो को आप देख सकते हो। और आईफोन एयर से सिलेक्टेड लोगों के लिए, और प्रो मैक्स आईफोन जिसको अगर सबसे बेहतरीन आईफोन लेना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो उन लोगों के लिए आईफोन का 17 प्रो मैक्स तो यहाँ रहेगा। तो दोस्तों यार, ये कुछ बातें रहती है यहाँ पे एप्पल के आईफोन्स के बारे में, कौन कौन से आईफोन यहाँ पे अच्छे लगे, किसमें क्या कमी है, सब कुछ मैंने आपको बताया। बाय द वे, आप कोई आईफोन लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बता सकते हो, और वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अगर सीखा हो, नई चीज जानी हो तो प्लीज यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे बोलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।